Hi guys, welcome back to my channel, and this is me Chetna. I'm here with your reading for the 11th of October 2020 today, and I've already took out the cards for you. I would just suggest take whatever resonates with you, put as per the situations allow you to, take whatever goes with your situation and just leave whatever does not. So let's get started. For your all over situation card, I am having King of Cups with me. It's an all over situation card. King of Cups shows me that कुछ लोग या मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसी लग रही है कि ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी ऑफ पीपल आउट ऑफ all zodiacs is concerned for financial stability this day. Maybe this is the current situation many of you are facing. So I can see that you are trying to contemplate over कि इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम कैसे गेन कर सकते हैं. कुछ लोग बैलेंस बनाना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके. कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब कोई एक डिसीजन लेना चाह रहे हो लेकिन शायद कुछ समझ नहीं आ रहा. कुछ चीज़ें हैं जो पीपल आर बीइंग होपफुल, यू गाइज आर होपफुल, बट देयर इज समथिंग दैट यू आर लैकिंग बिहाइंड, विच इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी, दैट you are not able to decide wisely. You are thinking, what you are thinking is not what you exactly want, and what you exactly want, you are not able to think exactly how to achieve that. So there is some kind of emotional imbalance. This is what I can see. You want to achieve stability, you want to achieve that particular position in your life where you are able to balance between head and heart with wise decision making, and you even require emotional balance within you. This is what you are concerned for in all. This card was clarified by Three of Wands. Now Three of Wands is the energy for fire signs Aries, Leo, Sagittarius, and I can see that you are going under frustrations because your things are getting delayed. Your plans are not the way you are wanting them to go. जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें चल नहीं रही हैं, इनफैक्ट डिले हो रही है. कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रखे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रखे हैं. नहीं समझ आ रहा भाई मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ. मतलब सारी चीज़ें ठीक जा रही थी, फिर भी अचानक से यू थॉट वॉट एवर यू कुड टू bring that back that stability because of pandemic of this coronavirus. It's सबकी यही पोजीशन है आज की डेट में. मैनी ऑफ अस आर जस्ट फेसिंग लैक ऑफ इनकम्स. आई कैन सी दैट, एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत मेजर फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट हो रखी है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आज की डेट में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नहीं रख पा रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं होपफुल हैं अपने आप को लेके कि कुछ ना कुछ शायद इस डिसीजन को लेने से शायद हेल्प हो जाए, या उस डायरेक्शन में जाने से कुछ हेल्प हो जाए, या किसी ने कोई डायरेक्शन चूज़ करी भी है लेकिन चीज़ें उस हिसाब से जा नहीं रही हैं. कभी कभी होता है हम सोचते कुछ है, हो कुछ हो जाता है. हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल यार चीज़ें उस हिसाब से बैठने लग जाएंगी, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग दो, बट फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं. तो कुछ ना ये सारी चीज़ें आपको बहुत टॉर्चरस फील हो रही हैं. आपको लग रहा है कि यार क्या करूँ मैं. यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू आर गेटिंग इरीटेटेड, and you really don't understand what exactly you should do at this point of time.
सो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कार्ड दिखा कि पास्ट में क्या सिचुएशंस थी. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मुझे सारे एक ही, टू बी ऑनेस्ट, एक ही तरीके से सब दिखा रहे हैं कि यू आर लैकिंग स्टेबिलिटी, which is the main situation, even saying. Your past energy dictates Seven of Swords, Seven of Wands. Seven of Wands का कार्ड ये कह रहा है कि आप पास्ट में ना बहुत फेथ के साथ आगे बढ़ रहे थे, बहुत ध्यान से चल रहे थे, अपने आप के लिए खड़े भी हो रहे थे, आप सब सही कर रहे थे, चाहे जो मर्जी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, आप अभी तक अपने आप को गिव अप नहीं कर रहे थे, आप स्ट्रॉन्ग थे. यू हैड दैट स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन आएंगी आई विल बी हैंडलिंग इट, हो जाएगा सब क्लियर. यू वर बीइंग वेरी पॉजिटिव, विच इज़ वेरी गुड. बीइंग पॉजिटिव इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सक्सेस, ट्रस्ट मी. काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. एंड यू वर गोइंग थ्रू all your situations, all your conflicts, whatever you were going through, all the struggles, you were good. Now these, whatever you were struggling, again this card, Seven of Wands, is getting clarified with King of Cups. King of Cups is of growth, stability, ऑफ वेल्थ. एंड ये ना कहीं ये दिखाता है कि यू आर वेरी, क्या बोलते हैं उसको, मनी मैटर्स में आप बहुत सोच समझ के चल रहे थे या करना चाह रहे थे, बहुत सोच समझ के चलना चाह रहे थे हर वक्त, हर किसी चीज़ को लेके. मेरे को ऐसा देखने को मिल रहा था कि वो किंग ऑफ कप्स कभी कभी ये भी दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या अब ये पास्ट का है तो मैं इनसिक्योर फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ योर ऑल ओवर सिचुएशन. भाई इंस्टेबिलिटी है, जितना है उतना भी ख़त्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा आगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे. सो आपका वही था. हो सकता है कि आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए. पॉजेसिवनेस आ जाता है व्हेन इट कम्स टू इंस्टेबिलिटी इन फाइनेंसेस. आप बहुत सोचने लग जाते हो, बहुत सोच समझ के चलने लग जाते हो, चीज़ें बहुत डिफरेंट तरीके से देखने लग जाते हो. ज़रूरी भी हो अगर कुछ तो आप सोचते हो कि अभी इसकी इतनी क्या ज़रूरत है, लेट इट बी, विच इज़ नेचुरल. कोई भी ऐसे ही करेगा, जब तक चल सकता है काम चला. बट समटाइम्स वॉट हैपन इज किंग ऑफ कप्स मुझे ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना इन पास्ट, या हो सकता है अभी की भी एनर्जी हो सकती है, बट दिस इज़ योर पास्ट पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में या पास्ट से आप बहुत ना इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेके कि कहीं ना आप बहुत ग्रीडी हो गए हो पैसे को लेके. मतलब आपको पैसे के अलावा कुछ सोचता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेल्थ चाहिए. आप सिर्फ ये इंश्योर करना चाहते हो कि बस किसी तरह ये चीज़ मेरे से छूटनी नहीं चाहिए, कोई मेरे से ये स्टेबिलिटी और वेल्थ ना ले ले, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस सही रहनी चाहिए, मेरे पास वो सब कुछ होना चाहिए जो होना चाहिए. किंग ऑफ कप्स वो कार्ड है जिसके पास सब कुछ होता है. ही स्टेबल इन हिज सेल्फ. इसके पास सब कुछ होता है. ही कैन समटाइम्स बी लाइक कि आप किसी को ये चीज़ समझा भी रहे हो, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, या मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू गेट एडवाइस. You need to open up your mind. You need to get advice from some counselor or someone who can guide you well, because you are just money minded right now in your past. So the present situation, let's come to your present situation. Present situation is
4 of Pentacles. Present situation is 4 of Pentacles. अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके साइंस हों. सो आई वुड सजेस्ट एट प्रेजेंट सिचुएशन मे बी यू आर थिंकिंग द सेम वे कि आपको अपनी सेविंग्स का ध्यान रखना है, सोच समझ के खर्चा करना है. अभी भी आप इनसिक्योर ही फील कर रहे हो. देयर इज़ नथिंग जो अभी आपको उस किंग ऑफ कप्स मोड में लेके जा सके. इट्स लाइक अभी भी फंसे हुए हो कि यार यू नो. सी दिस कार्ड शोज अ पर्सन होल्डिंग ऑन टू हिज कॉइन. दोनों पैर उसकी कॉइन्स के ऊपर हैं. एक कॉइन उसके दोनों हाथों के बीच में है और एक उसके सर पे है. विच शोज 4 ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज कि आपके दिमाग पे पैसा चढ़ा हुआ है. आपके दिमाग पे भी पैसा चढ़ा हुआ है. आपके यू नो हर तरफ आपको अपने सराउंडिंग, आपको सारी चीज़ों में सिर्फ यू नो फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए, वेल्थ चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रही है. यू आर हाईली कंसर्न ओवर इट एंड you are losing your mental stability because of it. You are getting frustrated, as I've told you earlier. You are getting frustrated even now. So 4 of Pentacles card जब मैंने क्लैरिफाई किया, I got 3 cards. पहला कार्ड तो है आपका द मून. Now the moon is directly showing me that you are into your anxiety mode, illusionary confusions. कुछ यू नो अपने दिमाग में क्लैरिटी नहीं है. कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स चले हुए हैं. यार मैं इसको अगर ऐसे करूँ तो मुझे पैसा मिलेगा या नहीं, इसको ऐसे करूँगा तो क्या होगा, वैसे करूँगा तो क्या होगा. सो आई डोंट थिंक कि आपको इतना मतलब एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत है. This is not a good position. At present you are totally, you yourself are not balanced. If you know what I mean. You are going into anxiety modes. आपको एंग्जाइटी हो रही है पैसे का सोच के, हर भगवान क्या होगा, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं. दूसरा कार्ड हमें दिखा रहा है 5 of Swords, विच इज़ शोइंग मी अगेन दैट यू आर फीलिंग लोअर सेल्फ इस्टीम हो गया आपका कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है. मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं. मतलब अपने आप से अंदर ही अंदर आप लड़ रहे हो. और कहीं ना कहीं अभी देखो कार्ड, दिस शोज क्लियर कन्फ्लिक्ट. इट कैन बी विद इन योर सेल्फ. अपने थॉट्स को लेके आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा. अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ रहे हो कि नहीं ये करूँगा तो ये ठीक है, नहीं अगर ऐसा करूँगा तो टू एंड फ्रो विद इन योर माइंड और हार्ट. मे बी योर हार्ट एंड हेड इज़ नॉट गोइंग द सेम पाथ. आपका दिमाग कुछ कह रहा है लेकिन दिल कुछ और कह रहा है. यू आर लूजिंग दैट स्टेबिलिटी दैट्स नॉट देयर एंड विच इज़ वाई यू आर इनटू विद इन कन्फ्लिक्ट. ये कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि किसी के आसपास मतलब कोई सराउंडिंग, आपके घर वाले हों, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपकी फैमिली लाइक पार्टनर हो, बच्चे हों, उनके साथ भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है व्यू पॉइंट्स का. आपका नज़रिया अलग है, उनका नज़रिया अलग है उस सेम सिचुएशन के लिए. वो आपको करेंगे कि नहीं पाथ ए आपके लिए सही है लेकिन आपके अकॉर्डिंग पाथ बी सही है. तो आप उसके ऊपर स्टिक हो कि नहीं पाथ बी सही है, आप गलत बता रहे हो, पाथ ए सही नहीं है. तो कहीं ना कहीं उनसे डिसएग्रीमेंट्स के चक्कर में उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा लो हो. आपको लग रहा है कि सारे के सारे लोग आपके अगेंस्ट हो गए, सब आपके खिलाफ हैं. मतलब कोई आपका साथ ही नहीं देता, आपको कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है. यू रिक्वायर म्यूचुअल
you need to require I'm sorry you need to acquire that एक समझ कि मेरे लिए अभी exactly क्या ज़रूरी है. Sorry, I was not getting those words exactly. Main word that I'm hearing is prioritize. Prioritize what is more important. Now here what is important. Winning all alone और mutual progress. आप अपने फैमिली को अपने साथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में, वो स्टेबिलिटी, वो ग्रोथ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ डिवाइन, आउट ऑफ योर हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन. अगर आप चाहते हो तो क्या चाह रहे हो? अपने फैमिली को उस प्रोग्रेस में अपने साथ देखना चाह रहे हो या अकेले ही जाना चाह रहे हो? नाउ दिस इज़ completely over you. Now the third card that I'm seeing that has clarified Four of Pentacles is the Tower. Tower is again telling me that you are currently going into upset mode. You are very much deceptive within yourself. तो आप लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं यार कुछ हो भी पाएगा या नहीं, मैं दूसरों के पॉइंट्स ऐसे हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पता नहीं सारे अगेंस्ट हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं कह रहा है टेक अ स्टेप बैक, नॉट फ्रॉम द पाथ, टेक अ स्टेप बैक इन अ वे कि आप सोचिए कि दूसरे जो सोच रहे हैं, जो दूसरे एडवाइस कर रहे हैं आपको, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है और वो क्यों है. हो सकता है यू रियली रिक्वायर टू थिंक फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट समटाइम्स. मैं बताती क्या होता है, हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ता है. हम हमेशा सही नहीं हो सकते, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं. हो सकता है अगला बंदा हमारे भले के लिए सोच ही रहा हो और फैमिली कभी गलत नहीं सोचती. सो यू नीड टू गेट योर सेल्फ ओपन माइंडेड. अभी आप बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग जा ही नहीं रही हैं. मैं क्या करूँ? ओ माई गॉड आई हैव लॉस्ट इट. नहीं, यू हैव नॉट लॉस्ट इट. ओ माई गॉड सारे मेरे अगेंस्ट बैठे हैं, हाउ विल आई डू इट? कोई मेरे साथ नहीं खड़ा. सोचिए उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचिए, वो जिस हिसाब से सोच रहे हैं, बैठिए उनके साथ, बात करो, उनसे पूछो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको क्या लगता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा. लुक आफ्टर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पाथ ए दैट दे आर एडवाइजिंग यू एंड द पाथ बी दैट दे आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम. टेक एडवाइस, थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एज वेल. इट्स रियली रिक्वायर्ड, रियली रिक्वायर्ड. आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ना इज़्ज़त कम हो जाएगी अगर आप उनकी बात मानोगे तो. ऐसा कुछ नहीं होता. घर वालों की बात मानने से आपकी इज़्ज़त कम नहीं होती. किसी की एडवाइस ले लेने से अगर आपका कुछ बेटरमेंट हो रहा है तो उसमें आपकी इज़्ज़त घटती नहीं, उल्टा बढ़ती है. यू शुड बी ओपन टू गेटिंग काउंसिल इफ़ एंड दिस टाइम यू आर एक्चुअली रिक्वायरिंग दैट because you are getting in a imbalance within yourself. This time it's really important for you to get that balance. और उसके लिए हम कहते हैं ना, कभी स्कूल में भी बच्चे होते हैं, उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है. ही इज़ नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड दैट एक बच्चे को स्कूल में होना चाहिए जिस एटीट्यूड में, वो बच्चे में नहीं है. तो टीचर्स बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, पेरेंट्स को बुला के यू गेट हर और हिम काउंसलिंग. तो दिस इज़ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यू रियली नीड काउंसलिंग, यू रियली रिक्वायर एडवाइस, गुड एडवाइस, ट्रस्ट मी. अब फ्यूचर कार्ड में आपका है 2 ऑफ पेंटिकल्स. 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखा रहा है कि फाइनली आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे, विच इज़ वेरी गुड. आप फाइनली दूसरों के तरीके से सोचना शुरू करेंगे, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करेंगे. मे बी और दूसरों का हो सकता है कि भाई
क्या पता मेरा ही कुछ भला हो इसमें, एक बार सोचता हूँ। यू नो, यू विल स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर थिंग्स। दो चीज़ों में आप प्रायोरिटी अपनी चूज़ करोगे। एक हो सकता है आपकी फैमिली, और एक हो सकता है कि आपकी खुद की लाइफ, आपकी पर्सनल सेल्फ। आप ट्राई करोगे कि अपनी फैमिली को अपने साथ लेके चलो आगे, विच इज़ वेरी गुड, यू शुड डू दैट। या फिर ये मेरे पार्ट ये भी दिखा रहा है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो। एवरीथिंग इज़ अबाउट बैलेंस इन दिस रीडिंग। आप चेंजेस को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे कि ठीक है, जैसे भी आगे हम बढ़ रहे हैं, प्लान ए हो चाहे बी हो, फाइनल डिसीजन, यू नो, दिस इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग। प्लान ए और बी, ये चुनूँ या ये चुनूँ। You can see that you are juggling between the two, and you will finally see things from a different perspective, which is very good. It's very much required, and you will try to balance out things on your personal front and on your professional front as well. आपके finances भी धीरे धीरे उसी हिसाब से मैनेज होते चले जाएंगे. Now this Two of Pentacles is clarified by Nine of Wands. Nine of Wands सीधे सीधे बताता है कि that you are almost there with your success. You are almost close to that point. Trust me. You have seen a lot of hardships. I understand. I can see that in your cards that I've blown out. But you are too close. You are just close. But the present situation shows me that you are about to give up. Don't give up. Do not give up. Things are changing in your favor. Things are changing in your favor. Trust God. He is with you. Trust your instincts. Trust your intuition. Trust what your family is advising you. And go forward. You have done a lot. आपके सारे goals, आपकी सारी achievements आपको मिलने वाली हैं. It's like just, you know, बस इतने पास और. And you will be reaching to what point you always wanted to reach. The point of kingship, King of Cups, growth, to what you call a financial stability. Trust yourself. Hold to your grounds no matter what. जो भी decide हो, just keep that hope and faith within yourself कि जो भी है सही है, अच्छा है. और थोड़ी सी अपने अंदर आप पेशेंस भी लैक कर रहे हो, बिकॉज चीज़ें आप सारी आपको चीज़ें खिलाफ लग रही हैं. मत, पेशेंस अपनी बना के रखो. आपको पेशेंस की ज़रूरत है. माइंडफुली चलो और ट्रस्ट करो प्रोसेस को. यू विल हैव टू होप इन अ गुड वे. कीप balance within yourself and be positive. This is your future advice. Now, going forward to your health. आपकी present health के लिए कार्ड है the moon का. Now, the moon is again is telling me कि psychological issues हो सकते हैं. Again, as you can see, सारी reading आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप सोच बहुत रहे हो, बहुत परेशान हूँ, मेंटली बहुत परेशान हूँ. यू आर गेटिंग इल्यूजन, कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड. डोंट गेट इनटू दोज. अभी इस दौरान आपको बहुत मूड स्विंग्स होंगे, रात को नींद नहीं आएगी, डिप्रेस्ड फील होगा. तो यू नीड टू टेक आउट योर सेल्फ आउट ऑफ दैट. टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. You really require to maintain a positive outlook towards your life. Maintain positive thoughts so that you have a calmer mind and so you can sleep at night. It's really important. अगर हमको रात को नींद नहीं आएगी तो हम बाकी दिन अगले दिन उठ के हम काम क्या करेंगे? So for sleeping you really need to balance your mind and your heart. Highly required. सो फाइनल एडवाइस के लिए हमारे पास आई एम यूजिंग साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स. साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स में साईं बाबा को बहुत मानती हूँ. आप अपने जिस भी गॉड को मानते हैं, टेक इट एज अ डिवाइन
मैसेज। तो आपके लिए कार्ड निकला है बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ मैसेज है, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। अगर कुछ चैप्टर्स आपके पास्ट में कुछ स्ट्रगल्स वगैरह चली आ भी रही हैं, जैसे कि मैंने कहा, तो उसके साथ कुछ अच्छा भी होगा। अच्छा क्या होगा? दैट यू आर रीचिंग टू योर गोल, you are reaching to your goal, you are very near to your goals, you will be accomplishing them soon. Just maintain patience and balance within yourself and with your surrounding people. You change your perception towards the situation, think in another point of view, from another point of view, and trust the process. Trust the process. Trust the process. So this was your complete reading. I hope it helped. कुछ भी अगर आप मेरे से पर्सनली कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू माई email ID. It's in my description, and you can also please follow me over Facebook and Instagram for daily guidance cards that I put, daily guidance message. I pull one card each day for all over advice, just for an advice. Or I'll be putting Sai Baba messages as well, so it will be helpful to many people out there. And please, I'm new to YouTube channels, so I really require your help and complete support. If मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से किसी से रेजोनेट कर पाई, कनेक्ट कर पाई हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी चैनल को, सॉरी चैनल बोल रही हूँ, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट notified whenever I put next video over, and I'll be very obliged if I'll get your support. And thank you so much for tuning in. So take care.